साथियों नमस्कार। मैं अभय देव शुक्ला, ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष। साथियों, आप सभी को मालूम है कि देश भर में सहारा के पीड़ित जमाकर्ता और पीड़ित कार्यकर्ता साथी अपने पैसे के भुगतान के लिए देश भर में आंदोलनरत हैं। उत्तर प्रदेश हुआ, बिहार हुआ, मध्य प्रदेश हुआ, छत्तीसगढ़ हुआ, राजस्थान हुआ, उड़ीसा, बंगाल, देश का विभिन्न कोना अपने पैसे की मांग कर रहा है। लोग आंदोलन कर रहे हैं और आंदोलन का नतीजा है कि देश में सुब्रत राय और उसकी ठग मंडली के बीच में खलबंडली मची हुई है। वो लगातार काउंटर अटैक करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ ना कुछ ऐसी बातें, कुछ न कैसे, क्योंकि आंदोलन बड़ा होता जा देख प्रबंधन तंत्र के लोगों में खलबलाहट मिलना स्वाभाविक है। अभी आप लोगों ने देखा कि हमारे क्रांतिवीर साथियों में बहुत सारे ऐसे लोग थे। मैं बधाई देना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश में उज्जैन के साथियों ने को कि जिन्होंने सहारा के 2 लोगों को गिरफ्तार कराया और अपने पैसे के भुगतान के लिए लगातार वो लगे रहे। और निश्चित तौर पे इससे साबित हो रहा है पर अगर कानूनी कार्यवाही बहुत तेज़ी के साथ हम लोग करते हैं देश भर में, तो उस कानूनी कार्रवाई के डर से पैसे देने की शुरुआत करते हैं। अभी विगत कुछ महीने पहले राजेनंद गांव में 15 करोड़ रुपए 4 डायरेक्टरों की गिरफ्तारी के बाद फिर इनके एक गिरफ्तारी इस आंदोलन के नतीजे रहे हैं कि एक गिरफ्तारी ऐसी हुई कि 15 दिन उनके अधिकारियों को जेल की हवा खानी पड़ी है, जेल में बिताना पड़ रहा है। सुब्रत राय के पास पैसा है और वो लगातार प्रयास कर रहे हैं और उनको कोशिश भी करना चाहिए कि उनके जो साथी जेल में बंद हैं उनको छुड़ाने के लिए वो देश के करोड़ों निवेशकों का पैसा, क्योंकि उनके पास तो कुछ है नहीं, देश के निवेशकों का एक पाई सहारा सुब्रत राय के पास पड़ा है। उनका अपना व्यक्तिगत कुछ नहीं है, वो पहले भी कह चुके हैं। हम लोग जिस बात को जानते थे, उन्होंने यह बात कह के देश के कार्यकर्ताओं को और देश के निवेशकों को शॉक्ड कर दिया। शॉक इस बात के लिए कर दिया कि देश में करोड़ों अरबों की संपत्ति पे ऐश आराम करने वाला सुब्रत राय 500 करोड़ से ज़्यादा अपने बच्चे और परिवार के बीच में खर्च करने वाला सुब्रत राय, देश में लग्जरी लाइफ जीने वाला आज भी सुब्रत राय, और वो ये लिख के दे रहा है कि हमारे पास 3 कमरे का फ्लैट है और 15 करोड़ रुपए से ज़्यादा हमारे पास कोई संपत्ति नहीं। जिस तरह देश के 12 लाख कार्यकर्ता हैं उसी तरह से वो भी हैं। मैं बार बार इस बात को कह रहा हूँ कि क्या सुब्रत राय जी के परिवार का कोई व्यक्ति, जिसमें 3,500 लोग आत्महत्याएं कर चुके हैं, उनके परिवार के लोगों ने जो आत्महत्याएं किया है, क्या उसी तरह से किसी सुब्रत राय के किसी परिवार के लोगों ने आत्महत्या कर ली हो? वो बेहद डिप्रेशन में चले गए हों। एक तरफ वो अपने साथियों को, प्यारे साथियों को कह के आज भी संबोधन कर रहे हैं कि आप उनकी चिकनी चुपड़ी बातों में आ जाएं और अपने पैसे के लिए फिर तारीख पे तारीख लेते रहें, और दूसरी तरफ देश के निवेशकों का पैसा वो फंसाए बैठे हैं और कार्यकर्ताओं की जान आफत में डाले बैठे हैं। देश में आंदोलन बहुत तेज़ी से गति के साथ बढ़ रहा है। हम लोग जंतर मंतर पे आंदोलन के लिए 5, 6, 7 की तारीख कार्यक्रम की तैयारी कर रहे हैं। जैसे जैसे दिन करीब आता जाएगा वैसे वैसे सुब्रत राय और उनकी ठग मंडली की सांसें निश्चित तौर पे हलक से नीचे उतर नहीं रही। वो विशेष तरह का कई प्रयोजन कर सकते हैं, कई तरह के दिग्भ्रमित करने वाले प्रयास भी कर सकते हैं, और किसी भी तरह से आंदोलन कमज़ोर हो जाए उसकी पूरी पुरजोर कोशिश कर सकते हैं, और लगातार वो कर भी रहे हैं। अभी एक खबर आई थी कि उनके फ्रेंचाइजी मैनेजरों की एक बड़ी टीम 10 तारीख को उनके आवास पर उनसे मिलने की एक मीटिंग सुब्रत राय ने बुला रखी, और लोग तैयारी करके देश भर के लोग वहाँ पे जो फ्रेंचाइजी मैनेजर हैं वो मैनेजर वहाँ जा रहे थे। लेकिन अचानक उनके विभागीय लेटर
वायरल हो रहे हैं कि ये जो 10 तारीख का कार्यक्रम है, इस सहारा सिर्फ या प्रबंधन तंत्र की तरफ से कोई प्रायोजित कार्यक्रम नहीं था। जो भी लोग यहाँ पे आएंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आप हम समझ सकते हैं। मैं फ्रेंचाइजी मैनेजरों से, मेरे कुछ साथियों से मेरी बात हुई थी और मैंने उनको बधाई दिया था, साधुवाद दिया था, उनसे कहा भी था कि आप जा रहे हैं निश्चित सुब्रत राय जी से मिलिएगा और सुब्रत राय जी से हमारा पक्ष भी रखिएगा। हालांकि हम एक आमंत्रण लेटर लेके स्वयं सुब्रत राय जी के परिवार के पास जाएंगे और सुब्रत राय के पास जाएंगे और दिल्ली जंतर मंतर के लिए उनको आमंत्रित करेंगे। हमारा और हमारे साथियों का प्रबंधन तंत्र के लोगों से कोई व्यक्तिगत विवाद नहीं। देश के करोड़ों निवेशक और देश के कार्यकर्ताओं की पीड़ा को उठा रहा है आज ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा और इस पीड़ा में उनको सहयोगी भूमिका में चाहता है ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा। उनसे सच साबित सुनना चाहता है ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा। देश के लोगों के सामने वो स्वीकार करें, तब भी ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा के लोग और हमारे तमाम कार्यकर्ता और साथी एक बार अपनी पूरी परिस्थितियों के साथ, उसी दुख और पीड़ा के साथ आत्मसात करते हुए उनके साथ, वो उनके सच के साथ, अगर वो सच बात बताएंगे तो उनके साथ कानूनी लड़ाई में उनकी मदद करेगा और उनके साथ आंदोलन की तरह खड़ा होकर उनकी मदद करने का काम करेगा। सहारा और सेबी विवाद को मैं बार बार इस बात को कह रहा कि सहारा और सेबी का विवाद हमारा, आपका, सरकार का, सुप्रीम कोर्ट का, किसी तरह का इंडिविजुअल ऐसा कोई विवाद नहीं है जिस विवाद के नाते सुब्रत राय देश के निवेशकों का पैसा उलझाए बैठे हैं। ये सहारा और सेबी और सरकार के बीच का गठजोड़ का एक नतीजा था और उसके आधार पर सुब्रत राय एक कूटरचित साजिश कर रहे थे कि इस पैसे के आड़ में हम देश भर के निवेशकों को कई साल तक टरकाते रहेंगे। लेकिन ये बातें खुल गई, देश में आंदोलन शुरू हो गए और देश में आंदोलन जब बृहद पैमाने पर आने लगा तो सुब्रत राय के हाथ पांव फूलने लगे। वो सहारा और सेबी के आंदोलन को एक सुनियोजित चाल के साथ जयपुर में कार्यक्रम कराना चाहें और उनके लोगों के द्वारा ये स्पष्ट रूप से कहा गया कि हमको सुब्रत राय ने हरी झंडी दे दी है, इस नाते हम किरोड़ी लाल मीणा के साथ उनकी नेतृत्व और अगुवाई में जयपुर में कार्यक्रम करने जा रहे हैं। उन्होंने किया भी, परिणाम आपके सामने है। 12 लाख का जुर्माना उन्होंने ठोका। आने वाले दिन में एक कार्यक्रम में उनको डंके की चोट पे कह रहा हूँ और हमारी तरफ से चैलेंज है उनको कि सहारा सेबी के विवाद के मद्देनज़र रखते हुए सुब्रत राय और उनकी प्रबंधन टीम भारतीय जनता पार्टी शासित प्रदेशों में बड़े पैमाने पर करके दिखाना, या दिल्ली जंतर मंतर पे या रामलीला मैदान पे उनके हजारों और लाखों के लोगों को भीड़ इकट्ठा करके सहारा सुब्रत राय और सेबी विवाद का एक बड़ा प्रदर्शन करवा। अगर वो करवा दिए तो निश्चित तौर पे उसी दिन उसी शाम सुब्रत राय को जेल की सलाखों के पीछे भारत की सरकार भेजने और कंडा बाप कोर्ट का हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट उनको निश्चित तौर पे उनको कटघरे में खड़ा करके उनकी पेरोल समाप्त करें। अगर है साहस प्रबंधन तंत्र में और सुब्रत राय में, तो सहारा सेबी का एक बड़ा आंदोलन केंद्र शासित राज्य में और भारत सरकार के अधीनस्थ राज्यों में और भारतीय जनता पार्टी के अधीनस्थ राज्यों में करा के दिखाना। 12 लाख का जुर्माना 1200 करोड़ में कब तब्दील होगा कुछ कहा नहीं जा सकता। साथ में उनको गिफ्ट के रूप में सुब्रत राय को जेल की सलाखें मिलेगी, क्योंकि सरकार, मैं बार बार कह रहा था, सरकार और सेबी एक दूसरे के अभिन्न अंग हैं। गवर्निंग बॉडी सरकार है और उसके मातहत काम करने वाले सेबी के लोग हैं। जो सरकार कहेगी वो सेबी को करना पड़ेगा और जो सेबी उनको रिपोर्ट देंगी उसी के आधार पर सुब्रत राय सरकार को एक एक्शन लेना पड़ेगा। सुब्रत राय सहारा सेबी के जिस विवाद को बता रहे हैं उस विवाद से देश के निवेशकों का कोई लेना देना नहीं। उसमें कुछ हिस्से दो कंपनियों के थे, उसमें कुछ ही हिस्से जो देश के निवेशकों का है वो है, बाकी बहुत सारी कंपनियां उनके पास थी जिस कंपनियों का पैसा सुब्रत राय के पास पड़ा हुआ है, उनके प्रबंधन टीम के पास पड़ा हुआ है।
उस पैसे को उन्होंने क्या किया, कहाँ रखा और इसका कौन मालिक है। जब सुब्रत राय इस बात को कह रहे हैं कि मैं इस कंपनी से इन कंपनियों से मेरा कोई लेना देना नहीं है और मैं इसका आधिकारिक उत्तरदायी नहीं हूँ, तो है कौन उत्तरदायी? ये देश की सरकार को भी और भारत में देश के करोड़ों निवेशकों को और अपने उन कार्यकर्ताओं साथियों ने जिन्होंने अथाह मेहनत करके सुब्रत राय को सहारा श्री बना दिया था, उनके सामने प्रस्तुत कर दिया। इसी नाते हम उनको आमंत्रण देने भी जा रहे हैं। हम इसी बीच में लखनऊ सहारा शहर जाएंगे और खुद स्वयं जाएंगे और ये आमंत्रण पत्र माननीय कपिल के साथ उनको रखेंगे। वो देश के ना सही करोड़ों लोगों की भावनाओं को ना सही, लेकिन उन लोगों की भावनाओं को तो समझें जिन्होंने बड़ी मेहनत करके सुब्रत राय और सहारा श्री को शीर्ष पे पहुंचाने का काम किया था। उनके यहाँ की पीड़ा को समझने का काम करें और कार्यकर्ताओं की जो दशा है, जो परिस्थितियाँ हैं, उनको तो कम से कम दृष्टिगत ध्यान में रखें कि उन्हीं की पूंजी के आधार पर आप इतना बड़ा हुए हैं। उन लोगों के कमीशन, उन लोगों की व्यवस्थाएं, उन लोगों का सिस्टम, उन लोगों का परिस्थितियां सब आज सड़कों पे लाके खड़े कर दिए हैं सुब्रत राय। उन कार्यकर्ताओं के दुख और पीड़ा में उनका कोई भूमिका दिखाई नहीं दे रहा है। चले जिन लोगों ने आपको इतना बड़ा, इतना समृद्धशाली बना दिया, इतने ऐशकार जिंदगी जीने पे लग्जरी लाइफ आपकी बना दी, उन कार्यकर्ताओं को के बारे में सोचने के लिए आपके पास 5 मिनट का फुर्सत नहीं है। ना जाने कितने साथियों ने आत्महत्या करी, उनके परिवार में आपका कोई भी व्यक्ति उनको सांत्वना देने वहाँ पहुँच नहीं सकता था। उनकी जिस आधार पे उन्होंने वहाँ पे आत्महत्या किया, नहीं कुछ था तो उन लोगों का जिनका कमीशन खुद का कोई भी साथी, वो लोगों ने तो इतनी मेहनत किया और इतना आपके ऊपर विश्वास जमाया कि जो अपने कमीशन के दिया वो भी कमीशन आपके खातों में डाल के इस आस पे बैठे रहे कि ये हमारी अपनी कंपनी है, हमारी अपनी कंपनी हमारे साथ गद्दारी नहीं कर सकती, हम लोग इसमें सुरक्षित हैं। आपने उनके भी विश्वास को छल लिया। कम से कम जो लोगों ने आत्महत्याएं कर ली हैं, माननीय सुब्रत राय जी, मैं आपको सहारा श्री भी कह रहा हूँ, माननीय सुब्रत राय जी और सहारा प्रबंधन तंत्र के लोग, जिन लोगों ने आत्महत्याएं कर ली हैं, कम से कम उनके परिवार में आप अपने उनके लोगों का कमीशन और उनके परिवार के लोगों को दुख की घड़ी में जिन परिस्थितियों के आधार पर उन्होंने आत्महत्याएं करी है, उनके साक्षी हो जाइए और उनकी मदद करने का उतना तो काम कर सकते हैं ना। देश का कोई निवेशक और कोई कार्यकर्ता आपसे कुछ नहीं मांगने वाला। पहले देश में जो 3-3.5 हज़ार के करीब में आप एक डाटा आपके पास है, खोजिए और उन लोगों का कमीशन उनको वापस उनके घर में दे दीजिए, ताकि उनके मरने के बाद उनका पैसा जो वहाँ पे आपका कमीशन के आधार पर जिन्होंने गाड़ी कमाई करके मेहनत के रूप में आपसे लिया रखा था, उनका पैसा तो उनको वापस मिल जाए। उनके परिवार के लोगों को नहीं कुछ तो उनके परिवार के लोगों में किसी तरह से उनका जीविकोपार्जन और सिस्टम क्रिएट हो जाए। ये आपकी मानवीय संवेदनाएं बनती थी और सरकार को भी ये चाहिए कि जिन लोगों ने सहारा के प्रबंधन तंत्र के लिए इतना बड़ा कार्य किया, उनको इतना बड़ा बनाया, कम से कम उन हमारे बीच से, हमारे साथियों के बीच से जो साथी हमसे जुदा हो गए, दुनिया को छोड़ गए, उनके परिवार की जिम्मेदारी और दायित्व तो हमारे अपने प्रबंधन तंत्र की और सहारा सुब्रत राय की थी। सरकार की भी नैतिक जिम्मेदारी है कि ऐसे लोगों को लाइसेंस जारी किया है कि वो अपने कार्यकर्ताओं को, अपने मूल को ही भूल गया है और उनके लोगों की व्यथा नहीं सुनना चाहता। अरे इतना तो करिए। हम देश भर के कार्यकर्ता से इस बात से पहले बात आपसे निवेदन कर रहे हैं, आग्रह कर रहे हैं कि कम से कम पहले इतना कर दीजिए, आप विश्वास दिला दीजिए आप देश भर के लोगों का पैसा दे देंगे कि नहीं दे देंगे, इस बात से कोई इत्तेफाक नहीं रखता। और हो सकता है क्या परिस्थितियां हैं क्या ना है, लेकिन इतना तो करिए कि जो 3-3.5 हज़ार लोगों ने जिन्होंने आत्महत्याएं कर ली हैं, उनके परिवार के लोगों का कमीशन, उनके परिवार के लोगों का जो पैसा था, उस परिवार के लोगों के जीविकोपार्जन के लिए उनकी जीवन का आधार वही था जिस आधार को छोड़ के चले गए हैं, सड़कों पर आ गए हैं, उनका पैसा तो उनको वापस कर दीजिए। हम आपकी विश्वसनीयता मान लेंगे कि आप देश के करोड़ों निवेशकों के साथ हैं कि नहीं है, ये मैं नहीं जानता, लेकिन आप अपने कार्यकर्ताओं के साथ हैं। आप कार्यकर्ताओं को भी तो विश्वास में लेने का सिर्फ झूठा आश्वासन, लगातार उस आश्वासन पे आश्वासन दिए जा रहे हैं कि हम यकीन रखिए मैं आपका पैसा दूंगे। इन लोगों के भ्रम जाल में नहीं आना है। ये लोग दिग्भ्रमित कर रहे हैं, कुछ कूट रचित साजिश कर रहे हैं, हमारे खिलाफ, कंपनी के खिलाफ बरगराने का काम कर रहे हैं।
अरे वो कार्यकर्ता आपकी बात नहीं समझ रहा है, जो तारीख पे तारीख पाया है, जिनके परिवार के लोग आत्महत्याएं कर ली हैं, जो स्वयं ऐसे डिप्रेशन में है कि ना जाने कब किसकी जान चली जाए, वो आपकी बात को भी समझ रहा है। आप अपने कार्यकर्ताओं पे तो गुट पेत रखिए। कार्यकर्ता हमारे के नहीं थे, ये हमारे किसी आंदोलन के साथी नहीं थे, ये धीरे धीरे वो कारवा बढ़ता गया जो हमारे ऊपर गुटपेट, हमारे संगठन के ऊपर गुटपेट किए। आप ऐसा कोई काम कर जाइए जिससे हमारे ऊपर गुटपेट करना बंद कर दें, हम अकेले हो जाएं और सहारा के लोग के साथ सारे लोग खड़े हो जाएं, और आपकी ये जो साम्राज्य है हिंदुस्तान में शीर्ष पे कायम होके ये दिखाए कि दुनिया का सबसे बड़ा उद्योगपति सुब्रत राय और उसका सहारा प्रबंधन तंत्र हो गया। मुझे इस बात की खुशी होगी और मैं इस बात को मान लूँगा कि सुब्रत राय और सुब्रत राय के परिवार के लोगों ने सुब्रत राय के ऊपर विश्वास किया और उसको उस विश्वास के रूप में सुब्रत राय खड़े उतरे। लेकिन जब तक आप खड़े नहीं उतरेंगे, कोई साथी हमारे पर विश्वास करके हमारे आंदोलन को बड़ा कर रहा है, वो हमारे और देश के निवेशकों को पैसे के लिए निकाल रहे हैं। हम कह रहे हैं कि हमारे साथियों का पैसा है, अभय देव का भी पैसा था, हम था इस नाते कह रहे हैं कि मुझे उस पैसे कि अब वो लालसा या कभी वो लालसा नहीं रही, हमको उतना पैसा मिल जाएगा जिससे हमारा जीवन स्तर सुधर जाएगा, क्योंकि उतना ही पैसा नहीं था जितने से जीवन स्तर सुधारा जा सके। हाँ, लेकिन अपनी गाड़ी कमाई का मेहनत का पैसा था, उसको लेना चाहता था, लेकिन उससे ज़्यादा हम लोगों ने तो देश भर में आंदोलन खड़ा करने के लिए लगा दिया। तो हमको ऐसा उससे उम्मीद नहीं है कि वो मेरा पैसा कुछ दे देंगे, लेकिन हाँ, मेरे इस काम करने और मेरे इस लड़ाई लड़ने पे अगर देश के करोड़ों निवेशकों में से आज 10 लाख किसी साथी ने पाया है, चाहे उज्जैन का हो गया, चाहे वो राजेंद्र नंदगांव का हो गया, चाहे विभिन्न लोग, आपके अधिकारी और कर्मचारी जितने हैं वो पीछे के रास्ते से अपने पैसे को निकालने की जुगत लगाए बैठे हैं, और जो निकल रहा वो भागने की फिराक लगाए बैठे हैं। वो समझ रहे हैं कि अब तो सब सारा डूब गई। आपके कर्मचारी आपके साथ नहीं रहे। और मैं एफसी गार्जियनों से निवेदन कर रहा हूँ कि एक मैनेजर जो थे, इन्होंने पिछवाड़े के रास्ते से अपना पैसा ले लिया और कुछ ही हिस्से बाकी, लेकिन एफसी गार्जियनों के पास अब कोई ऑप्शन नहीं है। आइए आंदोलन के साथ जंतर मंतर पे खड़ा हुआ जाए और इस जंतर मंतर के आंदोलन को बड़ा कर दिया जाए। आप और आपके साथी और आप स्वयं सम्मान की ज़िंदगी जीने के लिए स्वतंत्र हो जाएंगे, अन्यथा कोई भी एफसी गार्जियन ऐसा नहीं है जिस गार्जियन के ऊपर गाज ना गिरने वाली हो। सुब्रत राय ने आपको और आपकी पूरी टीम को, एफसी गार्जियनों को प्रलोभन देके जिस तरह से इस कंडीशन मिला के खड़ा कर दिया है, तो सारा दामोदर आपके ऊपर आने वाला है। आप लोग मिलके जा रहे थे तो मैंने आपसे कहा था, बहुत सारे हमारे साथ एफसी गार्जियनों ने टेलीफोन करके बात किया था, हमने उनसे कहा था जाइए, उनसे अपना पक्ष भी रखिएगा और हमारा भी पक्ष रखिएगा कि हम लोग सहारा के विरोधी नहीं है। हम तो सहारा को आमंत्रित कर रहे हैं, सुब्रत राय को आमंत्रित कर रहे हैं, वो आए और देश के निवेशकों के बारे में पैसा कैसे मिलेगा इसके बारे में जंतर मंतर पे खड़े होकर अपनी बात रखे। वो सब आपके लोग हैं, इसमें अभय देव का कोई नहीं है। अभय देव की परिस्थिति, अभय देव के आंदोलन करने के नाते अभय देव के साथ हमारी, हम सच अगर उनको लग रहा है कि अभय देव सच बोल रहे हैं तभी हमारे साथ खड़े हैं। जिस दिन उनको भी लगने लगेगा अभय देव उसको झूठ बोल रहे हैं और कुछ नहीं होने वाला है इससे, तो वो मेरे साथ नहीं खड़े होंगे। इस नाते आप सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि आंदोलन को बड़ा करना है। 5, 6, 7 जंतर मंतर पे कार्यक्रम की दिशा है। परमिशन के बहुत सारे प्रक्रिया पूरी की जा चुकी है। 2 जगहों का चयन हमसे उन्होंने मांगा है कि आप अगर एक दिन रहना चाहें तो जंतर मंतर पे आ जाइए, अगर आप कई दिन रहना है या उस पर आंदोलन की गति को बढ़ाने के लिए आप कई दिन धरना प्रदर्शन करना है तो रामलीला मैदान पे आपको 2 ऑप्शन चुन के देना है। तो हम लोग आपस में कंसल्ट कर रहे हैं, क्योंकि मुझे ऑप्शन लिख के देना होगा, तो बहुत सारे कागजी फॉर्मेलिटी हम लोगों ने पूरा कर दिया। बहुत सारे लोगों को, जो इतना राजनेता दिल्ली में रहते हैं, विभिन्न पार्टियों को, हम लोगों ने सबको आमंत्रण पत्र दे दिया। सबसे लीगल अनलीगल तरीके से बात भी चल रही है, अप्रत्यक्ष रूप से बात, लीगल अनलीगल सॉरी अप्रत्यक्ष रूप से बात भी चल रही है। बहुत सारे लोगों को हम लोगों ने इससे निवेदन किया कि देश का जनहित से जुड़ा मुद्दा है, भ्रष्टाचारियों से भ्रष्टाचार से जुड़ा मुद्दा है, और देश में करोड़ों निवेशकों का बात है और देश में लाखों निवेश कार्यकर्ता परेशान हैं। आपको मानवीय संवेदना के आधार पर देश की जनता के साथ खड़ा होना चाहिए। देखते हैं इस मानवीय संवेदना और मार्मिक अपील को लेके कौन सा राजनीतिक दल, कौन से राजनेता हमारे जन आंदोलन के साथ खड़े होते दिखाई दें। हमारे साथियों के पास कुछ है नहीं, हम आंदोलन करने चाह रहे हैं, 1-1 रुपये के चंदा आपस में कलेक्ट कर रहे हैं, जो है उसी से आंदोलन करेंगे। हमारे पास कुछ नहीं रहेगा तो हम सड़कों पे ऐसे बैठ के आंदोलन करेंगे, किसी तरह से एक छोटी माइक से लेकर आंदोलन करें, लेकिन आंदोलन तो करेंगे।
देश के निवेशकों का और कार्यकर्ताओं की एक जिम्मेदारी है कि इस आंदोलन को कैसे बड़ा करना है। अगर आप लोग कुछ भी मदद नहीं करेंगे तब भी आंदोलन करेंगे, लेकिन अगर आप लोग मिल के मदद करेंगे तो ये आंदोलन बड़ा हो जाएगा। हम जानते हैं कि हमारे अपने लोगों के पास, मैं बहुत साधारण परिवार से बिलोंग करता हूँ, मैं आपके बीच में लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके वहाँ मंच और टेंट नहीं लगवा सकता। ये निश्चित है कि हम आपके लिए लड़ रहे हैं, आपके साथ का काम कर रहे हैं। मेरे शरीर का तन का कतरा कतरा आपका बना आपके आंदोलन के लिए, लेकिन निश्चित तौर पे मैं अपने परिवार और अपने लोगों के बीच में अपनी संपत्ति बेच के आपसे आंदोलन की भूमिका में खड़ा होकर मैं कोई ऐसा कार्य नहीं कर पाऊंगा जिससे देश में हम और हमारे परिवार के लोग सड़कों पे आए। हम किसी तरह से अपने परिवार और अपने लोगों को ससम्मान अपने घर में सुरक्षित करके, सम्मान मेरा ना जाए, कहीं मेरे सामने कोई नज़रें, मुझे किसी के सामने नज़रें ना झुकाना पड़े या मैं कोई मेरी पकड़ ले, इसकी अभी तक परिकल्पना किया हूँ और अपने आप को सुरक्षित रखा। मैं भविष्य में भी वैसा ही काम करूंगा कि कोई मेरा कॉलर ना पकड़ पाए, कोई मेरे सामने ये ना कहने पाए कि अभय देव जी ने आपने अपने देश के लोगों के साथ है, आपने लोगों के साथ कोई छुड़ावा किया है और आपने इतना उनके बीच में खा लिया और घमंड कर लिया। तो हमारे पास मेरा अपना शरीर है, आत्मबल है और आप लोगों का प्यार है। अब ये आपकी ज़रूरत और जवाबदेही बनती है कि आप और आपके परिवार के लोग आंदोलन की भूमिका के लिए सहयोग भी करेंगे तो क्या करेंगे। अगर आंदोलन को बड़ा करना है तो पैसे की ज़रूरत वहाँ लगेगी, क्योंकि आपके पास कोई राजनीतिक पार्टियाँ नहीं है, आपके पास कोई आपका लैंड लॉर्ड नहीं है, आपके पास कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है जिससे वहाँ आप लखनऊ और दिल्ली जहाँ भी आप कार्यक्रम बड़ा करने जा रहे हैं वहाँ पग पग पे आपको पैसे लगने हैं। तो जो मदद हो पाए आर्थिक रूप से, आपको एक नंबर दिया गया है, अगर आप डाल पाएंगे तो स्वागत है, नहीं डाल पाएंगे तो भी आप स्वागत है, आंदोलन में आइएगा और आंदोलन को बड़ा बनाइएगा, मिल के हम लोगों को बड़ा बनाना। तो अगर आप मिल के सहयोग करेंगे तो आंदोलन क्षितिज पे दिखाई देगा, लेकिन नहीं मिलेगा, नहीं हमारे पास कोई सहयोगात्मक भूमिका रहेगा, तो प्लीज़ आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि आंदोलन के लिए आइएगा, क्योंकि देश के करोड़ों निवेशकों का बात है, आपके सम्मान की बात है। रोज़ तिल तिल से मरने से अच्छा एक दिन लड़ के मरा जाए और सरकार को और सुब्रत राय के और प्रबंधन तंत्र को दूर कर दिया जाए कि देश के निवेशकों का और कार्यकर्ताओं का पैसा दे दिया जाए और कार्यकर्ताओं का सम्मान वापस कर दिया। बाकी मर्जी आपकी, जैसा आप चाहेंगे आंदोलन उसी के रूप के आकार पर बड़ा रूप लेगा और निश्चित तौर पर सहारा और प्रबंधन तंत्र में खलबली ऊँची है और इसका नतीजा आपको आए दिन उनका लेटर दिखाई देगा और वो निश्चित तौर पे हम जैसे लोगों को भी और भी हमारे जो साथी हैं उनके ऊपर दबाव बनाने होंगे। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि हिम्मत मर्दा मदद खुदा, इस दुनिया में एक दिन आना है और एक बात जानिए, लाभ हानि जीवन जस अपजस विधिया, ये सब अगर लाभ भी होना होगा तो भगवान के हाथ में, हानि भी होनी होगी तो ये भगवान के हाथ में, जीवन भी है तो भगवान के हाथ में है, मरण भी है तो भगवान के हाथ में है, जस भी है तो भगवान के हाथ में है, अपजस भी है तो भगवान के हाथ में है। जब सब भगवान के हाथ में है तो डरने की किससे ज़रूरत है। आइए और भगवान के मान के, उनको ईश्वर को से प्रेरणा लेके और उनको ही सब जवाबदेही उन्हीं पे छोड़ के दिल्ली के जंतर मंतर आंदोलन को बड़ा करके सरकार से और प्रबंधन तंत्र से लड़ते हुए सरकार को स्पष्ट आईना दिखाते हुए कि हमने आपको वोट दिया है, तो इन भ्रष्टाचारी और भ्रष्ट लोगों के विरुद्ध एक बड़ा मुहिम चलाते हुए इनको कटघरे में खड़ा करिए और देश का निवेशकों का पैसा वापस करें। नमस्कार, जय हिंद। फिर कभी किसी और वीडियो पर नमस्कार।